हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेलकम इन EF एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सस्पेंशन को अपन हिंदी में निलंबन बोलते हैं। निलंबन क्या होता है, निलंबन के कौन कौन से गुण होते हैं, वो अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो किया था कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उनमें पार्टिकल साइज क्या होते हैं, वो सब हमने इसमें डिस्कशन किया था। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं सस्पेंशन के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम एक गिलास में वाटर लेते हैं, पानी लिया हमने और उसमें हमने आटा डाल दिया। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये हमने गिलास लिया, गिलास में हमने पानी लिया, पानी में हमने आटा डाल दिया। तो आप देखोगे कि आटा सबसे पहले ऊपर तैरेगा, ऊपर छा जाएगा पूरा। फिर जब हम उसको किसी चम्मच से उसको घोलते हैं, स्टर करते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो वो घुल जाता है। लेकिन आप देखोगे पानी के अंदर से तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको तैरते हुए मिल जाएंगे, आसानी से इधर उधर मूवमेंट करते हुए मिल जाएंगे, जिगजैग मोशन करते हुए मिल जाएंगे। तो जिगजैग मोशन किस में होता है, टिंडल इफेक्ट में होता है। और कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो आटा नीचे तली में बैठ जाएगा, नीचे तली में बैठ जाएगा। तो इसी को अपन बोलते हैं निलंबन सस्पेंशन। हमने आटे को पानी में घुला, आटा एक्चुअली में पानी में घुलता नहीं है कंप्लीटली, उसका ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनता है। वो क्या है, पहले ऊपर तैरता रहता है, फिर जब उसको ज़्यादा घोलते हैं तो वो नीचे जब घुल जाता है तो लेकिन फिर वो कुछ समय बाद वो तली में बैठ जाता है। तो इसी को अपन बोलते हैं सस्पेंशन। इसमें हमने देखा कि जो पार्टिकल का जो साइज होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है यानी कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं, उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, जिसे अपन आंखों से देख सकते हैं। वी कैन सी विथ नेक्ड आई सस्पेंशन पार्टिकल एंड वी कैन नॉट सी ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल इन विथ नेक्ड आई। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, 1 nm से भी छोटा होता है। 1 nm मतलब 1 nm इक्वल टू क्या होता है, 1 nm इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, इससे भी छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज। लेकिन सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है काफी बड़ा होता है, ये होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी बड़ा, तो जिसे अपन आंखों से देख सकते हैं। तो बात करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन द साइज ऑफ डिस्पर्शन पार्टिकल, डिस्पर्शन पार्टिकल क्या होते हैं, जो किसी सॉल्वेंट में घुले रहते हैं उनको डिस्पर्शन पार्टिकल बोलते हैं, और जिसमें घुले रहते हैं उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये जो बड़े बड़े पार्टिकल है, ये डिस्पर्शन पार्टिकल है, डिस्पर्शन डीपी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, डिस्पर्शन पार्टिकल। और जिसमें ये वाटर में घुले हुए हैं इसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, DM। तो डिस्पर्शन पार्टिकल जो घुले रहते हैं, तो कहने का मतलब है व्हेन द साइज ऑफ डिस्पर्शन पार्टिकल आर ग्रेटर देन 10⁵ सेंटीमीटर। डिस्पर्शन पार्टिकल का जो साइज है, जो डायमीटर है उनका, वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इन डिस्पर्शन मीडियम इट इज टर्म्ड एज सस्पेंशन, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। यानी कि जो डिस्पर्शन पार्टिकल होते हैं उनका साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उसको अपन बोलते हैं सस्पेंशन। 10⁻⁵ सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/1 लाख सेंटीमीटर, मतलब 1 लाख सेंटीमीटर जो होते हैं उनमें से 1 पार्ट। 1 लाख सेंटीमीटर बहुत बड़ा, उसका ये 1 पार्ट इसके बराबर होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर के। या हम कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से काफ़ी बड़ा होता है इसका साइज। यानी कि हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है, तो उससे भी इसका साइज बड़ा होता है। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से साइज उसका और छोटा होता है। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी कि इनके पार्टिकल का जो साइज है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। दूसरे की बात करें, दूसरा है डिस्पर्स्ड पार्टिकल आर विजिबल टू नेक्ड आई। जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं
यानी कि जो उसमें घुले हुए होते हैं, जैसे कि ये वाले पार्टिकल, ये येलो, येलो जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, वो क्या है, हमको नेक्ड आई से उनको देख सकते हैं, विजिबल टू नेक्ड आई, यानी आंखों से अपन उसको देख सकते हैं, आसानी से दिख जाएंगे हमको। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया कि पानी में आटा डालते हैं तो उसके पार्टिकल हमको आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि उनका जो साइज होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल सी बात है, ट्रू सॉल्यूशन था वो होमोजीनियस मिक्सचर था, बट सस्पेंशन जो होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जैसे हमने ये सॉल्यूशन लिया सस्पेंशन का, यहां पर जो इसका कंपोजिशन है ऊपर वो अलग होगा, नीचे जो कंपोजिशन है वो अलग होगा, यानी कि इसमें पार्टिकल्स है वो ज़्यादा होंगे, सस्पेंशन के डिस्पर्स पार्टिकल यहाँ ज़्यादा होंगे, यहाँ कम होंगे। तो कहने का मतलब होता है इसका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, हर जगह जो कंपोजिशन होता है वो अनइवन होता है, अलग अलग होता है। बट ट्रू सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन था वो एक जैसा होता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगली बात करें, दे कैन सेपरेट यूजिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इसको अपन साधारण फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। सिंपल फिल्टर पेपर आता है, उसको जब इसमें अपन छानते हैं तो जो सस्पेंशन की जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और सॉल्वेंट अलग हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, दिस इज क्रिएट टिंडल इफेक्ट। ये एक टिंडल इफेक्ट शो करता है। जब हम इसमें से लाइट पास करते हैं इस सॉल्यूशन में से, तो इसका जो पाथ है, लाइट का पाथ है, वो हमें दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल, वो इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं चारों तरफ। तो इसका हमें पाथ है वो क्लियर दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अगला पॉइंट है, सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, इसका जो सॉल्यूशन है वो अनस्टेबल होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था उसका जो सॉल्यूशन था वो स्टेबल था। स्टेबल कैसे था कि जब हमने उसको रख दिया तो हमेशा एक जैसा रहता है, तो वो स्टेबल हो गया। लेकिन अनस्टेबल का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने पानी में आटा डाला, आटे को घोल दिया, कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो आटे के पार्टिकल्स हैं, या हम बोल सकते हैं सस्पेंशन के जो पार्टिकल, वो नीचे बैठ जाते हैं कुछ समय बाद। तो वो क्या है, वो है अनस्टेबल। ऐसे सॉल्यूशन को अनस्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, पानी में जब हम रेत डाल देते हैं तो पहले उसको घुमा देते हैं तो वो पूरा एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन थोड़े समय बाद छोड़ देने पर हमको उसको रखा छोड़ दें 10-5 मिनट के लिए भी, तो क्या वो रेत के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, वो नीचे जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसी को अपन निलंबन बोलते हैं। तो इसको ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। तो ये थे सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, और हमने एग्जाम्पल भी पढ़े सस्पेंशन की। अगले वीडियो में बात करेंगे हम कोलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कोलॉइड सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।